मैं यार 2 मिनट में वापस रिज्यूम करता हूँ क्लास, है ना? ऑन ही है क्लास, ऑफ नहीं कर रहा मैं, 2 मिनट में रिज्यूम करता हूँ क्लास। ओके ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सोचा अपन कंप्लीट कर लेते हैं, दैट वुड फिनिश एवरीथिंग, है ना? फिर अपने को जो भी छोटा मोटा करते रहना है, अपन टाइम पास करते रहेंगे, है ना? बिल्कुल। हाँ, वो आप लोगों को जो भी सजेशन है वो मैं करवाता रहूंगा, मतलब आई डोंट कंसिडर इट टू बी द मेन रिवीजन, मेन रिवीजन आप ही को करना है भैया। फ्रॉम माय साइड आई कैन हेल्प यू अ लिटिल बिट, दैट्स आई एम कॉलिंग इट टाइम पास, मेन रिवीजन यू हैव टू डू। हाँ, आप मुझे जो सजेस्ट करेंगे वो मैं करता रहूंगा, यू शुड नॉट यू नो पुट द गियर डाउन ऑन रिवीजन। ठीक है। आज का पेपर टफ था यार, पेपर के बारे में कोई आइडिया नहीं है मेरे को यार, सही बताऊं, मैंने आईआरबी के पेपर्स मेरे हाथ में नहीं है, बाकी पेपर्स में बना रहा हूँ। ठीक है, तो यार बहुत छोटा सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आता भी बहुत कम है। जेई मेंस के अंदर 10 सालों में कोई 2 या 3 सवाल आए होंगे पिछले 15 सालों में इनफैक्ट, बट ठीक है, वी शुड नो अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, सो एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं इस टॉपिक के, विच इज मैथमेटिकल सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें से जो जेई मेन में आता है वो तो और ही आसान है, तो अपन उसको देख लेते हैं। तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स के बेसिक फॉर्मूले जानते ही हैं,
मीन जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, सिग्मा xi fi अपॉन, वही चीजें अपन यहाँ पर भी करने वाले हैं और पूरा सारे फॉर्मूले लगा के और अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बना के उसका मीन और वेरिएंस निकालेंगे। तो अपन पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे अपन, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले वी आर लुकिंग एट अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इज अ नंबर असाइंड टू एवरी आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो अगर अपने को कोई बोलता है कि यार एक अपने सिक्के को 2 बार उछाला, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि कॉइन टॉस ट्वाइस में अपने पास में 4 आउटकम आएंगे, या तो दोनों हेड या दोनों टेल या हेड टेल या टेल हेड, ठीक है। तो अपन हर आउटकम को क्लासिफाई करने के लिए एक नंबर उससे अटैच कर देते हैं, जिस नंबर को अपन रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जनरल रैंडम वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपन इस क्वेश्चन में जैसे डिफाइन कर देते हैं x एज द नंबर ऑफ हेड्स, कि भाई किसी आउटकम में जितने भी नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं दैट इज द रैंडम वेरिएबल। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी टेबल तैयार हो जाती है, x की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अपन 3 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 3 रैंडम वेरिएबल आ सकते हैं अगर अपन नंबर ऑफ हेड्स को बोल रहे हैं, तो 0 या फिर 1 या फिर 2। आई थिंक एवरीवन वुड एग्री these are the possible 3 random variables for this experiment, ठीक है। this is what it would be, okay। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x is equals to 0, तो आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल सा है सर, 0 हेड्स आना, 0 हेड्स आने का मतलब क्या हो गया, दिस इज 1/4। देन कोई अपने को बोलता है एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/4, और 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अगेन 1/4। तो इनका जो रैंडम वेरिएबल है 1 है, इसका रैंडम वेरिएबल 0 है और इसका रैंडम वेरिएबल 2 है। So this table is called as the probability distribution table, as simple as this, ठीक है। So अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अपन 4-5 बातें इससे रिलेटेड करते हैं एंड एनी ऑफ दिस कैन बी आस्क्ड। सबसे पहले तो आप ये रियलाइज कीजिए कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितने भी रैंडम वेरिएबल होते हैं, है ना, कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर, तो रैंडम वेरिएबल की सारी वैल्यूज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होती है। क्या आप ये फील कर पा रहे हैं? बताइए भैया, क्या ये आप लोग फील कर पा रहे हैं इस चीज को? होना ही पड़ेगा उसको, अदरवाइज वो रैंडम वेरिएबल को वैलिड नहीं माना जाता। कोई आपको बोले कि ऐसा रैंडम वेरिएबल ले लिया जो ऐसी वैल्यू लेता है जो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी रैंडम वेरिएबल नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट छूट जा रहे हो, कि आपने ऐसा रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया जो ये 2 आउटकम के लिए तो रैंडम वेरिएबल ही नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एवरी आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस मस्ट हैव 1 एंड एग्जैक्टली 1 रैंडम वेरिएबल, ना कम ना ज्यादा। अच्छा, क्या आप देख सकते हैं सारी ही प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होना चाहिए? कैन यू सी दिस? ऑब्वियसली बात है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो ऑब्वियसली बात है कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। आई थिंक एवरीवन कैन फील दिस, आई एम इवन हाइलाइटिंग दिस फॉर यू, 1/4, 2/4, 1/4। ओके, वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व इन दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी जो है उसका ग्राफ इस तरीके से जाता है। अभी तो आपको इसमें फील नहीं आ रहा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है ये, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है वो x इक्वल टू 0 पे मिनिमम होगी, लास्ट में अगेन मिनिमम होगी, और इस तरीके से वो वेरी करेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, बीच में मैक्सिमम अचीव करेगी, फिर गिरने लग जाएगी। दिस विल ऑलवेज हैपन। आई बात समझ में? कोई आपको बोले कितने हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो आप बोलोगे यार हाफ, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो अगर अपन कॉइन टॉस को 3 बार कर रहे होते, कॉइन के 3 टॉसेस अपन कंसिडर करें, तो टेल्स आएंगे, या अपने पास में एक टेल आएगा, या अपने पास में 2 टेल आएंगे, अपने पास में 3 टेल आएंगे। हाँ, 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, एक टेल आने की 3/8, 2 टेल आने की 3/8, एक तीनों टेल आने की, ये आप मेरे ख्याल समझ ही पा रहे होंगे। दिस इज 0 टेल मतलब तीनों हेड ही आ जाए, एक टेल का मतलब हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, एंड सो ऑन। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वी आर रेफरिंग दिस, आगे से मैं इसको xi से रिप्रेजेंट, डेफिनेटली द रैंडम वेरिएबल, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी pi, ठीक है। ओके, तो अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बेसिक की वैल्यू देके किसी एक की प्रोबेबिलिटी छुपा लेंगे, लैम्डा बोल देंगे,
आप बोलेंगे लैम्डा का वैल्यू पता करो, आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, लैम्डा आ जाएगा। ये आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल रैंडम वेरिएबल, तो बीच वाला बता देना, बीच वाले दो बता देना डिपेंडिंग ऑन कितने रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। देन कम्स द मेन थिंग व्हिच इज मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो भाई मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। आप समझ रहे बात को, तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले में fi को pi से रिप्लेस करना है, आप इतनी ही बात समझ लो। फ्रीक्वेंसी वी आर रिप्लेसिंग बाय प्रोबेबिलिटी, और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई तो 1 है, सिग्मा ऑफ पी आई तो आपका फॉर्मूला सिंपल सा ही बन जाएगा, सिग्मा एक्स आई पी आई, आई का वैल्यू 1 से n। क्या बात सबको समझ में आई भैया? दिस इज द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको लिख भी देता हूँ इफ यू विश साइड में। मीन होता क्या है जनरली, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, रिप्लेस एफ आई बाय पी आई, ठीक है। एंड सिमिलरली गोज वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाटएवर यू वांट टू कैलकुलेट। वेरिएंस क्या हुआ करती थी, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ आई, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, जो अपन ने मीन ऊपर निकाला है। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, ये दो फॉर्मूले आपको रट लेने। थोड़ा सा लंबा काम जरूर होता है, जैसे अगर अपन ऊपर वाले एग्जाम्पल के लिए मीन वेरिएंस निकालें, ठीक है, तो इसका मीन कितना निकल के आएगा यार, व्हाट विल बी द मीन, सारी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8 एंड 3 इंटू 1/8। सो मीन निकल के आ जाएगा। व्हाट वुड दैट बी बाय द वे, कितना आ रहा है यार ये, 3 and 6 9, 9 and 3 12, 12/8, दैट इज 3/2, 1.5, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, मीन, मीन ये रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टेल्स जो आप ऑब्टेन करेंगे अगर आप एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो। आई थिंक इट शुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। अगर एक सिक्के को आप 3 बार उछाल रहे हैं तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हेड्स यू आर गोइंग टू ऑब्टेन। सर इसको फायदा क्या होता है पता करने का, इसको पता करने का ये फायदा होता है, अगर आपको कोई बोले एक सिक्के को अपन ने 1000 बार उछाला तो एवरेज अपने पास में कितने टेल्स आएंगे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टेल्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1.5। नॉट इन 1000 वाले केस, क्योंकि उसके अंदर मीन कुछ और आएगा। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, अगर 3-3 के सेट में अपन उछाल रहे हैं तो ये आपको बोलेगा एक सिक्के को मैंने 3 बार उछाला, एवरेज टेल कितने आएंगे, 1.5। अब आप भी जानते हो कि मैं भी जानता हूँ कि भाई कभी भी 1.5 टेल नहीं आ सकते, बट दिस इज द मीन ऑफ इट, ठीक है ना। एंड अगेन यू कैन फाइंड द वेरिएंस, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू। जैसे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस मीन का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बाय द वे, सारे ही वेरिएबल्स को अपने अपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। पहला वाला तो 0 ही आ जाएगा, अगला वाला आ जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 3/8, 2 स्क्वायर इंटू 3/8 एंड 3 स्क्वायर इंटू 1/8 माइनस मीन का स्क्वायर इज 1.5 का स्क्वायर, दैट्स ऑल। सो बाय द वे व्हाट इज दिस, दिस इज 3 प्लस 12 प्लस 9 अपॉन 8 माइनस दिस इज 3/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको, दैट्स इट। 3 माइनस व्हाट 9/4, दैट इज 3/4, ठीक है भैया। सो ये तो हुआ पहला इसके अंदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रोबेबिलिटी दे दी वगैरह वगैरह। बहुत तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सिर्फ यही सिलेबस में है। आपको पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस ये पढ़ लेना है, दैट इज ऑल देयर इज टू इट, ठीक है। ओके, दूसरी बात, ये टॉपिक और सिंपल हो जाता है जब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट दे रखा हो, तो उसके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगी चीजें, उसको भी अपन देख लेते हैं। मतलब देखो यही काम अपन कर रहे हैं, पर अपन एक्सपेरिमेंट ऐसा ले रहे हैं विच इज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ही है ना। व्हाट इज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, या बर्नौली एक्सपेरिमेंट, उस टाइम अपन ने बात भी करी थी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें किसी चीज को n टाइम्स परफॉर्म किया जा रहा है और आपस में सारे इंडिपेंडेंट है आउटकम्स या इवेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल एक सिक्के को n बार उछालना, ये एक बैग में से 15 बार बॉल निकालना विद रिप्लेसमेंट, ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सर फिर इंडिपेंडेंट कौन से नहीं होते भाई, एक 52 पत्तों में से आप एक पत्ता निकालो विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया जा सकता है, कोई भी रैंडम वेरिएबल असाइन करके। अगर एक्सपेरिमेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मेट में बैठते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है, उसको भी अपन देख लेते हैं।
ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें, फिर अपन इसको प्रूव भी करते हैं और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसको लगा के देते हैं। फॉर अ बर्नौली एक्सपेरिमेंट, अरे आप लोगों को बर्नौली एक्सपेरिमेंट पता है भैया? बर्नौली एक्सपेरिमेंट दिक्कत तो नहीं किसी को? बर्नौली एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसमें सारे इवेंट्स और आउटकम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेट देयर बी n ट्रायल्स, मान लेते हैं अपन की n ट्रायल्स हुए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को अपन p मान लेते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को अपन q मान लेते हैं, विच इज डेफिनेटली इक्वल टू 1 माइनस p। तो ये तीन चीजों पे बेस्ड अपन फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। n पता होना चाहिए, p पता होना चाहिए और q पता होना चाहिए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए वेरी वेरी सिंपल, मीन जो फॉर्मूला है वो निकल के आ जाता है np, n into p, दैट्स इट। और वेरिएंस का फॉर्मूला निकल के आ जाता है which is new npq, that's all। np and npq, अब समझ रहे हैं कैसे है? मैं भी प्रूव करता हूँ, ऊपर वाले एग्जांपल में आप देख ही लो कितना सिंपल है। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो एक सिक्के को आपने 3 बार उछाला, ठीक है, और आप रैंडम वेरिएबल असाइन कर रहे हो नंबर ऑफ हेड्स को। तो जरा आप लोग मुझे बताओ n का वैल्यू कितना लोगे? अच्छा, कॉइन को उछालना इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का एग्जांपल है, तो ये बाइनोमियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं अपन इसको, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या बर्नौली एक्सपेरिमेंट। आप मुझे बताइए, अगर कॉइन को 3 बार उछाल रहे हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? वेरी गुड। अच्छा, नंबर ऑफ हेड को हम रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं, तो सक्सेस बोलेंगे हेड के आने को, तो p किसको मानोगे आप? p इज द प्रोबेबिलिटी, कितनी आएगी? वेरी गुड, p is half y, this is the probability of head, okay। और फेलियर किसको मानोगे आप? डेफिनेटली टेल आने को, हाफ। तो अगर आपको कोई मीन पूछे तो मीन कितना आ जाएगा? np, दैट्स इट, n into p, आपका आंसर, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और वेरिएंस कितनी निकल के आ जाएगी? npq, n into p into q, एंड दैट्स ऑल। यही ऊपर आंसर आए अपने 3/2 और 3/4, आप देखिए, जो कि बड़ी मेहनत से आए थे। इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर अस व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज बाइनोमियल। ऊपर वाला इसलिए क्यों सर, ऊपर वाला क्यों पढ़ा है? सारे एक्सपेरिमेंट थोड़ी इंडिपेंडेंट वाले केसेस में होंगे, तो आपको ऊपर वाला मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। वो एक जनरल मेथड है, उसका एक स्पेशल केस बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स के लिए बना दिया गया है। क्या क्लियर है भी सभी लोगों को? मुझे बताओ, या फिर मैं इसको प्रूव करके बताऊं, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, तो सर क्यों मीन का वैल्यू n into p निकल के आ जाता है? इट विल इंक्लूड लिटिल बिट ऑफ बाइनोमियल कैलकुलेशंस। अगर आप लोगों को याद है तो सब सीरीज के, तो वो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। बट जस्ट लेट अस लुक एट इट, व्हाट इज द रीजन की बी मीन का वैल्यू np आ जाता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज मीन? मीन का फॉर्मूला अपन ने क्या दिया है? सिग्मा xi into pi, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। i का वैल्यू 1 से लेके n, या 0 से लेके n, आई एम सॉरी। ओके, जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके अंदर हमेशा जो रैंडम वेरिएबल है वो 0 से लेके n तक की वैल्यूज लेगा, और xi का वैल्यू i ही होगा, या अगर इसको r लिखे तो r ही होगा, मतलब ये हो जाएगा r सिंपली। अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। आई होप सब लोगों को याद होगा, ये अपन ने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के अंदर किया था काम ये। दिस बिकम्स r, दिस बिकम्स NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। इफ यू आर नॉट एबल टू फील दिस, जस्ट एग्जांपल सोचो अपने मन में कि अगर आपने एक सिक्के को 3 बार उछाला तो रैंडम वेरिएबल क्या आएगा? 0 1 2 या 3, नंबर ऑफ हेड्स है या नंबर ऑफ टेल्स है, व्हाटएवर। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल्स टू 1? आप इसको xi बोल दो या r बोल दो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3 में से 3c1, हेड ले आओ हाफ और बचे हुए में टेल्स ले आओ। आप सबको याद होगा ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एंड नॉर्मल एक्सपेरिमेंट। जब नॉर्मल एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तो आप ये सब नहीं लिख सकते, xi को आप r नहीं लिख सकते, और मेनली प्रोबेबिलिटी को आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इसलिए आपके पास में जनरल फॉर्मूला आपको दे दिया गया जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये तो आपको हमेशा ही काम करेगा, बट वी हैव एन इजियर वर्जन जिसको प्रूव कर रहे हैं np, ठीक है। सो दिस इज द मेन रीजन। अब तो बस इसमें कैलकुलेशंस बची हैं, इसको आप देखिए। दिस बिकम्स व्हाट? r इंटू, आपको पता ही है एनसीआर में एनसीआर को तोड़ देना होता है, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। p की पावर भी r माइनस 1, एक p अलग से कर देता हूं मैं, और q की पावर तो n माइनस r एज इट इज रहेगी। अब देखिए r से r कट गया, ऑब्वियसली बात है r इक्वल टू 0, एनीवे कोई इसमें डिफरेंस नहीं डाल रहा, r इक्वल टू 0 पे टर्म 0 ही आ जाएगा, तो r को 1 से स्टार्ट कर दीजिए।
n बाहर आ जाएगा और p बाहर आ जाएगा एंड यू हैव अ वेरी सिंपल एक्सपांशन एट योर हैंड्स। q की पावर को स्टाइल से लिख दो। ये काम अपन ने बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में किया है, आप सब लोगों को याद होगा। दिस इज अ वेरी वेल नोन क्वेश्चन जो मैंने आपको बाइनोमियल में करवाया था। ये q प्लस p की पावर n-1 बन जाता है, विच इज नथिंग एल्स बट 1 की पावर n-1। आपका मीन का फॉर्मूला np निकल के आ गया। सिमिलरली यू कैन गो फॉर वेरिएंस। सो इट बिकम्स इवन मोर सिंपल फॉर अस, इवन सिंपलर फॉर अस। जब एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल नेचर का होता है, बर्नौली नेचर का, तो मीन वेरिएंस और सिंपल आ जाते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। कोई भी डाउट तो पूछ लो, एक आध क्वेश्चन बनाते हैं फिर अपन। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, मैं फिर से सारी चीजें रिपीट कर दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आई थिंक एवरीवन कैन क्रिएट ए डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का फॉर्मूला, जो सबसे दो मेन चीजें हैं वो आपको याद रखना है। मीन और वेरिएंस यू हैव टू मेमोराइज, ये होते हैं फॉर्मूले। एंड अगर एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल नेचर का है तो ये फॉर्मूले और भी सिंपल हो जाते हैं, एनपी एनपीक्यू। ठीक है, मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, एक बिना बाइनोमियल वाला, एक नॉर्मल एक बाइनोमियल वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एक बैग है आपके पास में, 2 व्हाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है, और आप 3 बॉल्स निकाल रहे हो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्या ये एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल या बर्नौली नेचर का है क्या? इज इट अ बाइनोमियल बर्नौली नेचर? नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? कोई इंडिपेंडेंट आउटकम्स नहीं है। ऑफ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ रेड बॉल्स। चलो फटाफट सब लोग बनाइए ये, जस्ट क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूशन। कितनी रेड बॉल आ सकती हैं? 0, 1, 2 या 3? बाय द वे, आप सब लोगों को पता है कि 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को अपन साइमल्टेनियसली भी बना सकते हैं, एक झपट्टा मार के। सो प्लीज यूज दैट एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। आप करो, फिर मैं आंसर लिखता हूँ इसका। आप करो ना अपने लेवल पे। डोंट टेल मी द आंसर, डोंट वरी। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर इस क्वेश्चन में 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट वर्ड बोला जाता तो ऑब्वियसली बात है, एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट नेचर का हो जाता, बर्नौली नेचर। फायदा क्या होता है उसमें? उसमें अपन एनसीआर के तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं और जल्दी हो जाता है। खैर, इसमें भी कोई टाइम तो लगेगा नहीं। ओके गुड। तो 0 रेड बॉल आए, 3 बॉल निकाल रहे बिना रिप्लेसमेंट के, 0 रेड बॉल आए, ये हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं बात को? सो प्रोबेबिलिटी इज 0, नॉट पॉसिबल। एक ही रेड बॉल आए, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? 2 व्हाइट आ जाए, 1 रेड आ जाए, डिवाइडेड बाय 5c3। वेरी गुड। 2 रेड बॉल आए, बिल्कुल पॉसिबल है, 2c1 3c2 अपॉन 5c3। और तीनों की तीनों रेड बॉल आ जाए 3c3 अपॉन 5c3। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख लो। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज? दिस प्रोबेबिलिटी इज 0, दिस प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? 3/10। ये कितना आ जा रहा है? 2 into 3, 6/10। ये आ रहा है क्या? 6/10। और ये प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आ जा रहा है? दिस इज 1/10। सो यू कैन सी दैट प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है और फिर बाद में वापस घटना शुरू हो जाती है। और सभी प्रोबेबिलिटी का सम जो है 1 आ रहा है। ऑल दीज थिंग्स आई थिंक एवरीवन कैन सी। ओके सर, क्या रैंडम वेरिएबल कुछ और लेंगे तो भी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, रैंडम वेरिएबल बस सही तरीके से लिया गया होना चाहिए। भाई मान लो कल को किसी ने रैंडम वेरिएबल ही ऐसा दे दिया जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव नहीं है, तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, मीन और वेरिएंस निकाल ही सकते हैं, इसका इट्स हार्डली एनी इशू है ना। सिंपली मल्टीप्लाई करके इफ यू फाइंड द मीन ऑफ दिस, कितना आ जाएगा? 0 into 0, देन 1 into 3/10 प्लस 2 into 6/10 प्लस 3 into 1/10, which is 3 plus 12, 15 plus 3, 18/10.
that is 1.8. चलिए, let's solve these questions. A die is rolled 7 times. Find the mean and variance of number of times 4 is obtained. अभी आंसर बताए मुझे इसका. एक बार किसी को टॉपिक पता है तो उसको पता है कितना भारी लगता है क्वेश्चन, पर ये लल्लू क्वेश्चन है, एक की लाइन का क्वेश्चन है. बताएं भाई. डाई को रोल किया जा रहा है 7 टाइम्स. सब लोग जानते हैं कि डाई को रोल करना, कॉइन को टॉस करना, ऑल दीज आर बर्नूली एक्सपेरिमेंट्स, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स. क्या बात है. n का वैल्यू 7 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज p एक्चुअली, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5/6 नेचुरली. हाँ भी सब लोग सही बता रहे हैं. मीन का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 7 into 1/6. दिस इज द आंसर. वेरिएंस का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? npq, which is 7 into 1/6 into 5/6, that is 35/36. ये आपके आंसर. ओके, एक छोटी सी बात, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? फॉर अ बर्नूली एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएंस. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. क्यों? ये होता है np, ये होता है npq, और जो q है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 है. आप 1 से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को तो ऑब्वियस ही बात है वेरिएंस छोटा ही आएगा. और इस पे क्वेश्चंस में कोई ज्यादा वैरायटी है नहीं. कभी कभी आपको क्या करेंगे, मीन और वेरिएंस दे देंगे और p पकड़ा देंगे और आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स पूछ लेंगे. कभी कभी आपको q पूछ लेंगे. कुल मिला के इन 3 चीजों का ही खेल है, npq. और मीन वेरिएंस 2 और चीजें मान लो चलो, जो इन्हीं से मिलके बनती है. दैट इज ऑल देयर इज टू इट. ठीक है. सो सर आप ये इंडिपेंडेंट कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल. एक डाई को अगर तू 7 बार उछालता है, और रैंडम वेरिएबल की तू बात कर, रैंडम वेरिएबल 0 जो है तेरे पास में है ना, रैंडम वेरिएबल 4 है फॉर एग्जांपल, कि तेरे पास कितनी बार 4 आए, 4 बार तेरे को 4 मिले 7 बार में से, तो हर टॉसेस आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर तू एक डाई को 7 बार उछालेगा तो सारे टॉसेस का आउटकम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? होता है. जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में सेकंड बॉल पे व्हाइट बॉल आएगी कि रेड बॉल आएगी, ये इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज उसके पहले कौन सा बॉल गया उस पर डिपेंड कर जा रहा है वो. तो दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स. दैट्स ऑल, है ना. सो कई लोगों ने मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने को बोला है, मैं बनाता हूँ फिर मैं रुक जाता हूँ, बनाता हूँ फिर रुक जाता हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर नहीं पाता हूँ. सो अब आपकी तरफ से अगर कोई भी, अब जो रिवीजन के सजेशन आप लोगों ने मुझे दिए थे वो आप मुझे देना. देखो कई लोगों के तो एकदम बिल्कुल रेडिकुलस सजेशन है. सर आप रोज पूरे एक टॉपिक रिवाइज करवा दो, पूरा 11th का मैथ्स रिवाइज करवा दो, पूरे 12th के क्लास के टॉपिक. ये दिस कांट बी डन, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. यू कैन सजेस्ट मी टॉपिक जो मुझे लगता है कि हाँ भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं. जैसे क्रेमर रूल मोस्ट ऑफ द बच्चों को दिक्कत देता है, वो मैं बता दूंगा. वेक्टर थ्री के अंदर बच्चों ने बोला कि सर मेरे को वीटीपी में इशू है, वो मैं आपको बता दूंगा. तो नाउ यू कैन काइंड ऑफ आप मुझे सजेस्ट कर देना व्हाट्सएप पे. नाउ वॉट एवर यू पीपल सजेस्ट, मैं अकॉर्डिंगली उसका पॉपुलरिटी देख के और क्लासेस लगाता रहूंगा वीक में 1-2 बार जब भी अपना टाइम मिलेगा. आप लोगों का कोई क्लास तो है ही नहीं, तो आई एम फ्री टू अनाउंस द क्लास आई थिंक एनी टाइम. सो विल कीप डिस्कसिंग रिवाइजिंग थिंग्स एंड व्हाट नॉट. बट मेक श्योर कि यू डू नॉट यूज दीज क्लासेस फॉर एंटरटेनमेंट. ऐसा मत सोचो कि ठीक है आज क्रेमर पढ़ लेते हैं. अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट कर रहे हो तो यू शुड वर्क ऑन इट. यार सर क्रेमर रूल पढ़ा रहे हैं तो मैं पूरा रिवाइज करके फिर पढ़ता हूँ, फिर मैं आज ही पूरा क्रेमर रूल के क्वेश्चन लगा डालता हूँ शीट के. That would be really beneficial. I am ready for you. ठीक है. ओके, एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ मत बताओ, यहाँ चैट सेव नहीं रहती ना, मुझे याद नहीं रहेगा. हाँ, सुडोकू वाला क्वेश्चन डिस्कस करवा दो. ओके, सुडोकू वाला क्वेश्चन किसी को याद है क्या? सुडोकू वाला क्वेश्चन नहीं.
चलो अगली बार लेके आ जाना, डिस्कस कर लेंगे उसको। उसका आंसर मैंने बता रखा है, उसका आंसर 2/21 निकल के आएगा मेरे ख्याल से, 2/21 या 4/21 समथिंग लाइक दैट। सो मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चन लिए आए एंड विल डिस्कस इट द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, बिल्कुल ब्लैक बुक भी करते रहो एंड वी विल कीप डूइंग दिस। ओके, बाय बाय। अब अपन क्लास लगाते हैं, इस वीक में अपन क्लास लगाते हैं और मैं बता दूंगा कि भाई मैं ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। ठीक है, ओके।